ग्रेटर वॉल। भाई साहब कह रहे हैं इंटीरियर में कितना खर्चा आएगा। भाई मेरी दुकान मेन रोड पे है और मार्केट से 100 मीटर आगे है, खोलना सही है कि नहीं? लवकुश जायसवाल। भाई मैं भी कपड़े की शॉप ओपन कर ली है, लेकिन मेरा पड़ोसी से कंपटीशन बहुत करना पड़ता है। प्रवेश यादव। भैया मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अपने गांव के चौराहे पर दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन पहले से ही 10 से 15 दुकान हैं, तो वहाँ पर अपनी दुकान खोलूँ या नहीं खोलूँ? एनिमी बर्ड। भाई एक बार कानपुर और दिल्ली के प्राइस और क्वालिटी का कंपेयर करो। साथियों, जैसे कि मैंने कहा था कि हर हफ्ते के कमेंट में एक वीडियो में पढ़ूंगा, यानी कि ये वीडियो होने वाली है क्वेश्चन एंड आंसर की। आप लोगों के जितने कमेंट हैं इस वीडियो में इसके रिप्लाई दिए जाएंगे। तो सबसे पहला कमेंट है मैक्जू 284। भाई मेरी दुकान मेन रोड पे है और मार्केट से 100 मीटर आगे है, खोलना सही है कि नहीं? मान लो कि भाई की दुकान है जो वो रोड पे है और मार्केट से 100 मीटर आगे है, तो सही है, खोलो भाई, चलेगी मस्त, क्यों नहीं चलेगी? मेरी भी सेम ही कंडीशन में है जी, समझो तुम। मेरी भी मार्केट से 100 मीटर के दायरे में है, तो आपकी भी चलेगी भाई। मयंक तोमर। भाई जी मैं एनसीआर में रहता हूँ, गाजियाबाद में दुकान है मेरी, लड़कों की है, रेडीमेड। लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए, कुछ भी काम नहीं है दुकान पर, जो कभी पहले नहीं हुआ। यह महंगाई हुआ है तब से पेट्रोल का रेट बढ़ने के बाद मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है? मैं परसों गांधीनगर मार्केट गया था, दिल्ली होलसेलर बोल रहे थे कुछ भी काम नहीं है, हर एरिया में जा रहा हूँ, गाजियाबाद से अलग अलग मार्केट में भी काम नहीं। देखो जय, एक हकीकत बात है भाई, काम वास्तव में नहीं है, मार्केट पता नहीं एकदम ध्वस्त हो गया। भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी खुद की जो विचार है मेरे, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो काम था वो काम है नहीं जो पहले। अब मुझे 5 साल हो गए दुकान खोले, ठीक है, तो मैं जी समझो कि 1.5 साल से करीब दुकानों पे रौनक नहीं है। 1.5 साल के पहले बढ़िया काम था, तो काम वास्तव में नहीं है। अब मेरा ही समझो तुम, जैसे कि मैंने जब दुकान खोली तो जो समझो कि मैं करीब 15 दिन और 20 दिन में दिल्ली जाता था, गांधीनगर। अब मैं 6 महीने से नहीं गया हूँगा गांधीनगर। अब सोचो अगर मैं नहीं गया तो मेरे जैसे कई और होंगे जो भी गांधीनगर नहीं गए होंगे, क्योंकि काम ही नहीं चला रहा उस हिसाब से कि दिल्ली जाना पड़े। अगर काम तगड़ा चले तो फिर दिल्ली जाओ, गांधीनगर जाओ, काम चल ही नहीं रहा तो कैसे जाओ, है कि नहीं? यहीं से लोकल से काम हो रहा है, जो भी लेना है सामान लोकल में चले जाओ, वहीं से ले आओ। दिल्ली तो जब जाना होता है जब इकट्ठा माल लेना होता है, इकट्ठा ले ही नहीं पा रहा, मार्केट ही नहीं चल रहा उस वजह से। रीजी। उधार गिव ओनली ओल्ड एंड ट्रस्टेबल कस्टमर एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड इनकम इज आई एम राइट। तो भाई साहब का कुछ कहना ये है कि उधार उन्हें दो जो विश्वास वाले कस्टमर हों और जो एज में ज़्यादा हो। ये बात आप सही कह रहा है। ओल्डर आदमी को अगर तुम उधार दो तो उन्हें अपनी इज्जत पर लगा दो चीज़, तो बे कहा है कि तुम्हें मांगने के पहले ही तुम्हारा पैसा दे जाते। और नए लोगों ने खो दो बे जो नए मणि मड़ा तो या मान लो नए आदमी बिना फर्क नहीं पड़ता यार। ग्रेटर वॉल। भाई साहब कह रहे हैं इंटीरियर में कितना खर्चा आएगा ट्रेंडिंग काम खर्चा में, प्लीज रिप्लाई करना। तो देखो इंटीरियर की अगर बात करें भाई तो वो तो आपकी दुकान के एरिया के हिसाब से है ना। ग्रेटर वॉल। कम से कम इंटीरियर खर्चा एक के ऊपर वीडियो करो। हाँ ये समझो कि एक के ऊपर तो आपका खर्चा आएगा। मान लो मेरी दुकान है, कितनी की है? करीब 13x9 या 10 है, ठीक है। अगर आपकी दुकान इससे बड़ी होगी तो वो एक के ऊपर ही आएगा अपना खर्चा भैया, पक्की बात। क्योंकि वर्तमान के हिसाब से भाई अब अपन वो पुराना वाला फर्नीचर नहीं बनवाएंगे, अब अपन थोड़ा अच्छा और महंगा और टिकाऊ और चलाऊ बनवाएंगे। हर चीज़ अब महंगी हो गई तो उस हिसाब से भाई खर्चा भी ज़्यादा आएगा, है क्या नहीं? सौरभ भाई साहब कह रहे हैं जो स्टॉक रखा हुआ होता है, जो बचा हुआ होता है, वो चूहा कुछ करते हैं नुकसान वगैरह। तो भाई चूहा वगैरह यार अपनी दुकान में फिलहाल तो आते ही नहीं, तो नुकसान नहीं करते वे, बस जो छिपकली जरूर घुमाते रहते दुकान में। मॉडिफाइड। भाई बैगी पैंट्स एंड डेनिम पैंट्स स्टार्टिंग प्राइस कितना होता है प्लीज भाई बताइए। अगर आप भाई रिटेल प्राइस की बात कर रहे हैं तो बैगी में मैं अपने यहाँ दे देता हूँ 500 550 में, ठीक है। अगर डेनिम पैंट्स की बात कर रहा है तो ऐसे भी सेम 500 550 में डेनिम पैंट्स मिल जाती है अपने यहाँ रिटेल प्राइस में। विपिन कुमार भाई साहब कह रहे हैं आप माइक कौन सा यूज करते हो? तो मैं माइक यूज करता हूँ भाई बोया का, बोया कंपनी का है, बोया YV20 ये वाला माइक है, ठीक है। इसको भाई करीब 3 साल से ऊपर हो गए, 3 साल से ऊपर, और बढ़िया चलता है दबा के। इसमें 2 माइक आए थे, एक तो मैं कॉलर में लगाएं, ये किए रखा, ठीक है, और इसके साथ में एक और रहती है, वो नीचे मोबाइल में गुच्छ दो, उससे क्या दोनों माइक कनेक्ट हो जाती है। और वॉइस तो आप सुन ही रहे होंगे भाई। इसकी उस टाइम पे कीमत थी करीब 3800 रुपये की कुछ थी,
इस वीडियो में मैं लगा भी दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना आप, तो उसमें माइक लगे होंगे ये वाले, और इससे अच्छे भी और इससे थोड़े लो भी, तो आप मंगा सकते हो ऑर्डर करके, क्लिक करके। प्रवेश यादव, भैया मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अपने गांव के चौराहे पर दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन पहले से ही 10 से 15 दुकान हैं, तो वहाँ पर अपनी दुकान खोलूँ या नहीं खोलूँ? ब्रदर पहले तुम हालत जान लो होते कि उधर मार्केट है कि नहीं है। अगर देखो मार्केट अगर चल रहा है, दवा की कस्टमर आ रहा है खूब, तो तुम खोल लो और तुम दौड़ जाओ मार्केट में, ठीक है। तो अगर होता है ऐसे ही मीडियम मार्केट है, मान लो दुकानदारी ठीक ठाक हो रही, कस्टमर है जो निराश बैठे दुकान में और तुम खोल ले रहे होते, तो मैं भाई यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी निराश ही बैठोगे भाई। अभी मत सोचना कि डिमोटिवेट कर रहा है, नहीं। अगर 15 दुकानदार ऐसे हैं तो तुम 16 भी समझ रहा है, कोई अलग लेवल के नहीं आ जाओ, तो तुम्हारा भी माहौल वैसे ही रहे। तो पहले अपन ने कहा मार्केट देख लो कि मान लो होता है कैसों का चल रहा हो बाजार, एक आध दुकान पर एक आध घंटा बैठ लो, है 2-3 घंटा बैठ लो, जानकारी ले लो, इतनी तो पता चल जाए। मान लो कौन जना कपड़ा पड़ा ले 1 घंटा बैठी रहो, 2 घंटा देखत रहो कैसो का दुकानदारी, कैसे का ग्राहक आ रहा है, बस अच्छे आ रहा है तो फिर खोल लो मस्त भाई, चले सबकी चले तो आपकी चले। रेगुलर ट्रेंड, भाई रोड साइड बिजनेस बताओ सही रहेगा? अगर बजट कम हो और फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना हो तो मुझे कपड़ों का रोड साइड बिजनेस समझ आ रहा है। हाँ भाई साहब, रोड साइड बिजनेस सही है भाई, करो मस्त, दुकानों से तो बेहतर है। दुकान की तुम जगह चेंज नहीं कर सकते भाई, जगह चेंज करनी पड़ेगी तो बहुत सारा नुकसान होगा तुम्हारा। लेकिन रोड साइड बिजनेस में तुम्हें जगह चेंज चुटकियों में कर लोगे, आज यहाँ तो कल वहाँ, जहाँ भीड़ दिखी वहाँ काम शुरू कर दो, ठीक है। आजकल लोग ज़्यादातर रोड साइड बिजनेस कर रहा है, आप भी करो भाई दबा के, लेकिन करो थोड़ी अच्छी स्थिति में। मान लो थोड़ी कार मार रख लो एक, तो बा हिसाब से करो, जो नहीं कि साइकिल पे नहीं, साइकिल पे भी कर सकते यार, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, तुम साइकिल पे भी कर सकते हो, अपनी स्थिति के हिसाब से करो भाई। रोड साइड भी करो, मस्त मस्त चलेगा भाई, मस्त। H4 कार्तिकेय, भाई इस टाइम समझ नहीं आ रहा है कैसे काम करें, बताओ। बच्चों की जींस 250 और 300 तक आ रही है, नॉर्मल तो सेल कितनी की करेंगे? हाँ भाई बात तो आप सही कह रहे हैं, 250-300 की अगर खरीदा है तो फिर कैसे सेल करें? गाइस देखो आदमी, कई लोग इतने सस्ते सस्ते बेच रहा है, दुकानों ग्राहक है जो बेबी बातें करने लगा कि यार भी तो इतना सस्ता बेच रहा है तो भी इतना महंगो कैसे दे रहा है। और अगर 250-300 की खरीदे तो भैया बेच दो 400-450 में, 100 रुपये मार्जिन रखो बस, बहुत है। ज़्यादा तो अपन कमानी पे, और ना ज़्यादा कोई दुकानदार कमा पा रहा है। अगर ज़्यादा को कमा पा रहा हो तो बे कमा रहा है, और ओरिजिनल वाले, मान लो यार टोपी रीबॉक की है तो भैया रीबॉक वाले कमा पा रहा है, ओरिजिनल बस वही कमा पा रहा है। लेकिन बिन के भी शोरूम सुने हैं, कैसे के लोगों की आय ख़त्म हो गई। हकीकत बात ये है, लोगों के पास कमाई नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, इसलिए वो खर्चा कर रहा है। क्योंकि अपन तो देखो दुकानदार हैं, तो अपन दुकानदार होने के नाते अपन समझ सकते हैं, क्योंकि अपने पास ग्राहक आते हैं, लोग आते हैं, अपन लोगों को समझते हैं, उनकी खर्चा कैसा क्या है वो समझते हैं। एक बंदा वो आता है जो गवर्नमेंट नौकरी करता है, वो हिचक नहीं करता खरीदने में, ठीक है, वो ले लेता है। एक बंदा मजदूर आता है तो वो बेचारा सोच सोच के मोलभाव करके लेता है। तो समस्या सिर्फ पैसे की कमाने पर है। जब तक लोग नहीं कमाएंगे तब तक लोग खरीदारी नहीं करेंगे, तब तक अपने पास पैसा नहीं आएगा, अपने पास पैसा नहीं आएगा तो होलसेलर के पास नहीं जाएगा, होलसेलर के पास नहीं जाएगा तो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है साइकिल है जो कि चल रही है, मार्केट ही ऐसा है और कमाई नहीं है, मेन बात जो है। विशाल राय, भैया आजकल दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुंबई में छोटी दुकान का रेंट 50 से 60 हज़ार रुपया है, 5-10। ये वाला कमेंट मैंने पहले पढ़ चुका था शायद, लेकिन भाई साहब का कहना ये है कि मान लो रेंट ज़्यादा हो रहा है, दुकान भाई साहब की चल रही और मार्केट वैसा ही चल रहा। भाई सही कह रहे हैं आप, कई लोगों का अच्छा चल रहा है, जिनकी दुकानें अच्छी लोकेशन पे हैं, कई की दुकानें जो है स्लो हैं, ठीक है, कई लोगों की दुकानें जो है मीडियम हैं, कई लोगों की दुकानें जो चली नहीं रही वो बंद कर दे रहे हैं। जैसे कि कल मेरे सामने एक दुकान बंद हो गई। तो ऐसा ही है भाई, दुकान खाली होती रहती है और चलती रहती है। जब मार्केट ही नहीं है तो खाली तो ज़रूर होंगी। तो मेरी मोहल्ले में एक दुकान खाली हो गई क्योंकि चली नहीं रही थी। मैं भी देखता था भाई, बोनी बड़ी मुश्किल से होती थी, इसलिए बंद करनी पड़ी। अब कोई और लोकेशन पे खोलें तो अच्छी बात है। पहली बात तो ये इस मार्केट में खोले ही नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस मार्केट में दुकानदारी है ही नहीं, ठीक है। और इस मार्केट में अगर दुकानदारी खोल रहा है तो फिर ऐसी खोलो, मान लो जैसे कपड़ने की, जूतन की खोल लो। अब मान लो सोचोगे कॉस्मेटिक की दुकान, तो कॉस्मेटिक की दुकान लाख मार्केट नहीं है, ग्राहक नहीं है, नहीं भाई साहब के। लवकुश जायसवाल, भाई मैं भी कपड़े की शॉप ओपन कर ली है, लेकिन मेरा पड़ोसी से कंपटीशन बहुत करना पड़ता है। तो भाई यार कंपटीशन तो है यार, मार्केट तो वैसे ही कम है, ऊपर से कंपटीशन अगर दुकान खोल ली है तो कंपटीशन तो फिर है ही, और करना पड़ेगा अपन को। लेकिन एक बात है कि कंपटीशन के चक्कर में प्रॉफिट कमाना मत भूल जाना। कि मान लो अरे
अगला दुकानदार इतने में दे रहा तो मैं इतने की दे दूँ। अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं है भाई तो मत देना, मना कर देना सीधा। अल्तू नाम के भाई साहब कह रहे हैं पिछली वाली वीडियो पर कमेंट करके, भाई मैं भी दुकानदार हूँ, तुमने जो भी पॉइंट बोले हैं बहुत बहुत सही है और जो भी कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आपने मेरी वीडियो देखी और एक कमेंट किया। टिप्स 081 रियल है जो भी बताया, मेरा भी बहुत सारा डेड स्टॉक हो चुका है। जब भी मार्केट एक साथ में 2.5-3 लाख का माल लाता था तब तक डिजाइन चेंज हो जाती थी। हाँ यही है कि मान लो अगर तुम स्टॉक एक बार में ला रहा है 2 से 3 लाख रुपया का, तो क्या देखो अपन एक साथ बहुत ज्यादा ले आते और तभी तक बहन जो जब वो बिकनी पर तो दूसरी डिजाइन आ जाती, तो भैया वो अपन स्टॉक रख जो फंस जाते, वो डेड स्टॉक बन जाता। फिर अपन को क्या है रेट टू रेट में निकालना पड़ता है वो। तो इसलिए होते कि लाओ मिनिमम होते की बेचो भाई, बस मैं भी यही करता हूँ। अब ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। एनिमी बर्ड भाई एक बार कानपुर और दिल्ली के प्राइस और क्वालिटी का कंपेयर करो। तो कानपुर में तो ठीक है लेकिन दिल्ली में कौन सी मार्केट का, दिल्ली गांधीनगर मार्केट का या दिल्ली टैंक रोड मार्केट का? क्योंकि कानपुर में भी अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है, मैंने सुना है ऐसा। जय भीम भाई, ग्वालियर में लोअर की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? मैन्युफैक्चरिंग का तो नहीं पता लेकिन होलसेलर बहुत है वहाँ पे, और मेरे हिसाब से ग्वालियर बड़ा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी होती होगी भाई लोअर की। आरती कुमारी ने पहले मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि मान लो ये सीएम वाला 5 लाख वाला लोन होता है कि नहीं होता, तो मैंने उसका जवाब दिया था। तो उसके जवाब पे कमेंट आया आरती कुमारी का कि थैंक्स भैया मेरे कमेंट पढ़ने के लिए। मेरी दुकान है रेडीमेड गारमेंट की, बैंक में गए थे तो बता रहे थे कि रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर ये लोन नहीं होता है, ऐसा है क्या भाई? देखो होता है लोन और लोग करते भी हैं, बस वो रिश्वत मांगते हैं तुमसे। तुम अगर रिश्वत दे दोगे तो वो तुम्हारा कर देंगे, करीब मांगेंगे वो तुमसे 10-20 या 25-30 हज़ार रुपये ऐसा, और कर भी देंगे भाई। माधव दांगी भाई अपना मोबाइल नंबर देना प्लीज़, मैं चिरगांव से हूँ। अरे तुम तो पास ही के हो यार चिरगांव के। आप मोबाइल नंबर नहीं, आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो कुमार बी के ब्लॉग्स, फिर मैं वहाँ पे तुम्हें नंबर दे दूंगा। तो साथियों ये थे तुम्हारे कमेंट जो कि बहुत बढ़िया लगे यार पढ़ के। ऐसे कमेंट ऐसे डाउट जो भी हो अंदर वो कमेंट कर दिया करो। और आज की दुकानदारी की बात करूं मैं तो बढ़िया है। अभी पता कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। ठीक है 2 बजे क्या है मार्केट सुन्न होता है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों के जितने कमेंट हैं उनका रिप्लाई कर दूँ। वेदर की बात कर रहे हैं तो वेदर है जो पता नहीं ना पानी बरस रहा हो और ना धूप निकल रही, और मेरा तो वैसे ही सोलर है। मैं कह रहा यार कुछ तो एक हो जाए, ऐसे क्या है मेरा सोलर डिस्चार्ज हो जाता भाई साहब। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को शेयर और ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।